वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु पातशाह के चरणों के विच विराजमान गुरु प्यार वाले गुरु सवारे सतसंगी जनों, आप जी ने कल हाजरियां भरियां सन। इतिहास इत्थों तक गुरमुखो आपां जिहड़ा सी वो याद कीता सी। सतगुरु पातशाह आनंदपुर साहिब तो चलते ने शाही टिब्बी ते जंग हुंदी है। सतगुरु सरसा नूं पार करते ने मलकपुर रंगड़ा के अस्थान के उत्ते जंग हुंदी है। शाही टिब्बी ते भाई उदय सिंह शहादत दा जाम पींदे ने। सरसा के किनारे बीबी भिखा जी शहीद हुंदे ने। मलकपुर रंगड़ा के अस्थान के उत्ते भाई जैता जी शहीद हुंदे ने। पातशाह कोटला निहंग खां की हवेली पहुँचते है। पिछे पिछे भाई बचित्र सिंह जख्मी हालत विच ने। इत्थे पातशाह भाई बचित्र सिंह नूं इत्थे टिकाणा कराउंदे है। आप अद्धी रात नूं पातशाह अगे चल पैंदे है। पिछों भाई बचित्र सिंह जिहड़े ने वो घर की तलाशी हुंदी है। बीबी मुमताज बच्ची सी जिहड़ी उस समय नौजवान, उन्हां दी सेवा करदी है। सतगुरु पातशाह चलद्यां चलद्यां बूर माजरे अगला दिन सवेर हुंदियां बाग विच पहुँचते हैं। उत्थों पातशाह जी नूं खबर मिली पिछे फौजां आउंदियां ने। पातशाह शाम हुंदियां आउंदियां चमकौर साहिब पहुँचते हैं। रात नूं भाई मदन सिंह भाई काठा सिंह पहरे ते सन, पर पातशाह ने उन्हां नूं भी आराम करवा दिता। ये इतिहास गुरमुखो कल इत्थों तक आपां कीता सी। आओ एक बार धन धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी की बुलाई हुई फतेह बुलंद करिए नारा, तो उस तो बाद आप इतिहास आरंभ करते हैं जी। गुरु फतेह बुलाओ आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। चमकौर की जंग तो पहला एक छोटी जी बेनती। बहुत सारे गुरमुखो ऐसे इतिहास के खबरनामे ने जिहड़े हौली हौली इतिहास विचों बाहर आउंदे ने। जिवें बीबी भिखा की शहीदी पहला नहीं सी असीं ये सुनते। बीबी मुमताज वाली कहानी भी पहला सामने नहीं सी आई। सीधा ही सरसा तो असीं चमकौर साहिब कहंदे सी पातशाह पहुँच गए। इसे तरह के नाल जदों सरसा नूं पार हुंदी है, सिख धर्म की एक बहुत वड्डी बहादुर बेटी कह लो बीबी अनूप कौर। बीबी अनूप कौर है जिहड़ी वो भी जिहड़े इस 7 दिन ने, इन्हां 7 दिनां जिहड़ियां बीबियां शहीद होईयां ना, उन्हां विच बहुत वड्डा अस्थान है बीबी अनूप कौर दा। ये याद रखो, जिन्नियां इस्त्रियां बीबियां शहीद हुई ने। बीबी भिखा शहीद हुंदी है, बीबी अनूप कौर शहीद हुंदी है, अगे जाके बीबी हरशरण कौर शहीद हुंदे ने। उस तो बाद जाके मोती राम मेहरा का परिवार शहीद हुंदा है। इस तरह के नाल जिहड़ी बीबी अनूप कौर है, थोड़ा इहनूं आपां याद करिए। उस तो बाद आपां चमकौर की जंग वल आउणा है। बाबे बकाले के नज़दीक एक नगर पैंदा जल्लोपुर खेड़ा। उत्थे पिता का नाम सी भाई लक्ष्मण दास के घर दे विच इस बच्ची का जन्म होया सी। लगभग 1800 वाहिगुरू 1690 दे विच। भाई लक्ष्मण दास गुरु घर दे सिख सन। 4 साल की उम्र सी जदों ये बच्ची पहली बार गुरु कलगीधर पातशाह के दरबार विच पहुंची। और ये साहिबजादा जुझार सिंह जी की हम उम्र सी, ये कह लो। गुरु के साहिबजादियां दे नाल ही ये बच्ची पली बचपन गुजारिया ते वड्डी हुंदी है। बीबी अनूप कौर ये गुरमुखो जिहड़ा इस्त्रियां दा शस्त्रबद्ध जत्था तैयार किया गया। आनंदपुर साहिब की धरती के उत्ते बीबियां सन जिहड़ियां, इस्त्रियां दा भी हथियारबंद जत्था तैयार किया गया। उहदी जिहड़ी जथेदार मुखी सी वो बीबी अनूप कौर सी।
24 ਸਾਲ ਦੀ ਇਹਦੀ ਲਗਭਗ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਮਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆ ਇਸਤਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬੀਬੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਸਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। 10-12 ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਇਸਤਰੀਆਂ ਸਨ, ਬੀਬੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਚਮਕੌਰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੁਕਦਿਆਂ ਛਿਪਦਿਆਂ ਛਪਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ, ਇਹ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। 7 ਪੋਹ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੁਕਦੀਆਂ ਛਿਪਦੀਆਂ ਛਪਾਉਂਦੀਆਂ। 7 ਪੋਹ ਨੂੰ ਇਹ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਰੇ ਬੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। 8 ਪੋਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੇਰ ਕੋਟਲੀਆ ਨਵਾਬ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਦਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਇਹਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਟੁਕੜੀ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖੋ ਝੜਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਅਨੂਪ ਕੌਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰ ਹੈ ਤੇ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਝੜਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਘੋੜੇ ਦੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਂਹ ਨਾਲ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਸੀ ਬੀਬੀ ਅਨੂਪ ਕੌਰ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਦੇ ਮੁਗਲਈ ਸਿਪਾਹੀ ਸਨ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਗਿਰਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਗਿਰਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਅਨੂਪ ਕੌਰ, ਤੇ ਅਨੂਪ ਕੌਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਜੰਗੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਭਿਆਸ ਤੋਂ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਥ ਦੇ ਗੱਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰੇਰਕੋਟਲੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਮਰੇਰਕੋਟਲੇ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਈਮਾਨੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੇਈਮਾਨੀ ਸੀ, ਇਸਨੂੰ ਮੈਂ ਮਰੇਰਕੋਟਲੇ ਲਿਜਾਵਾਂਗਾ, ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਇਹਨੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਦੀ। ਉਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਅਨੂਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮਰੇਰਕੋਟਲੇ ਨੂੰ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਗੱਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਰਹੰਦ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ 1-2 ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹਦਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੂਬੇਦਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨੂੰ ਮਰੇਰਕੋਟਲੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਦਿਨ ਇੱਥੇ 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਲਗਭਗ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ 14-15 ਪੋਹ ਨੂੰ ਮਰੇਰਕੋਟਲੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਡਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਬੇਗਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਆਸਤ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬੇਗਮ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲੇਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਬਣਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਵੇਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲਵੇਂ ਤਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਬੱਚੀ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਚਪਨ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਮੇਰਾ ਜਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਮੇਰਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਇਹ ਮੈਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨੇ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਜ਼ੀ ਬੁਲਾਏ। ਜਦੋਂ ਕਾਜ਼ੀ ਬੁਲਾਏ ਗਏ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਕਾਜ਼ੀ ਆਏ ਨੇ
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਲ ਸੀ ਨਾ, ਮਹਿਲ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਉੱਪਰਲੀ ਮੰਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਾਜ਼ੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਬੂਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੇ ਉਹ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅੱਤ ਦਾ ਗੁੱਸੇ ਹੋਇਆ, ਕਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਈ, ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਹਨੇ ਨਿਕਾਹ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਜ਼ੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਆਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਨਵਾਬ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਦੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਖੰਜਰ ਸੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ, ਉਸ ਖੰਜਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਖੰਜਰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਤਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਅਨੂਪ ਕੌਰ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਕਬਰ ਪਟਵਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਸਰਹੰਦ ਫਤਿਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਖਬਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬੀਬੀ ਅਨੂਪ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਬ ਸੀ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੀ ਕਬਰ ਪੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਬਰ ਪੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਬੀਬੀ ਅਨੂਪ ਕੌਰ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ। ਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖੋ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੀਬੀ ਅਨੂਪ ਕੌਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਥਾਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ। ਤੋ ਇਹ ਬੀਬੀ ਅਨੂਪ ਕੌਰ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸੁਰਤ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਹੋਈ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਰਾਤੇ ਰਾਤ ਲੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਫੌਜਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਣਗਿਣਤ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੋਹਾਂ ਤੱਕ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਨੇ, ਗੜੀ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਥੋਂ ਬਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਮੁਗਲਈਆ ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੜੀ ਵੀ ਤਾਂ ਕੱਚੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਜੇ ਗੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਿੱਖ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹੀ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਕਹਿ ਲਓ, ਅਣਗਿਣਤ ਫੌਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਖੂਹ ਸੀ, ਉਸ ਖੂਹ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ, ਮੂੰਹ ਧੋਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਗੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੁਖਲਈਆ ਫੌਜਾਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ, ਸਰਹੰਦ ਦੇ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ, ਪਹਾੜੀ 22 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੌਜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇੱਦਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘੋੜੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਹਾਥੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੌਜਾਂ, ਪੈਦਲ ਫੌਜਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ
धन गुरु कलगीधर पातशाह दे सिख सतगुरु पातशाह दे आले दुआले बैठे ने। हुण सतगुरु पातशाह ने सारे सिखां नूं अपने कोल बुलाया। लगभग 48 तो 49 सिख ने जिहड़े, कईयां ने 51 लिखिया होया। इस करके इन्ने क सिख ने जिहड़े वो उस समय गढ़ी दे अंदर मौजूद ने। 4 साहिबजादे ने, 5 प्यारे ने, 42 के करीब सिख ने ते नाल ने धन गुरु गोबिंद सिंह सतगुरु पातशाह। जदों दिन चढ़िया फिर जिहड़े पहाड़ी राजे ने उन्होंने सब तो पहला ये यत्न किया। हुण पातशाह ने इत्थे नीति की बनाई है। इत्थे गुरमुखो 4 जिहड़ियां बाहियां सन, 4 बाहियां दा अर्थ 4 कोने सी गढ़ी दे। उन्हां 4 कोनियां दे उपर, 4 बाहियां दे उपर 8-8 सिखां दे 4 जथे सतगुरु पातशाह जी ने गढ़ी दे उपर जिहड़े ओ बहाए ने। जिहड़े 5 प्यारे ने उन्हां चों 4 प्यारे ने जिहड़े, उन्हां 4 प्यारिਆਂ दे नाल 8-8 सिंह ने जिहड़े ਉਹ जथा बना के गढ़ी दे 4 कोनियां दे उपर ममटियां दे उत्तर खड़े कर दिते गए। जिहड़ा गढ़ी दा वड्डा दरवाजा है उत्थे भाई काठा सिंह ते भाई मदन सिंह ने आके सेवा लई, पातशाह ये गढ़ी दे उत्ते सेवा सानू बख्शो। गढ़ी दे दरवाजे दे उपरले पासे वो खड़े हुए ने। दूसरे ये कह लो भी दूसरे सिख ने भाई दया सिंह होरी, होर साहिबजादे ने पातशाह दे। दूसरे जिहड़े सिख ने वो पातशाह दे कोल ने। कुछ क सिख ने जिन्हां दे मैं नाम जरूर लैणे चाहुंदा, जिहड़े गढ़ी दे विच उस समय हन। मदन सिंह, भाई काठा सिंह, भाई अजब सिंह, भाई अनिक सिंह, भाई अजैब सिंह, नाल गुरमुखो 4-5 प्यारे ने जिहड़े, 2 साहिबजादे ने जिहड़े। उस तो बाद जिहड़ा भाई किरपा राम गुरु तेग बहादुर साहब पातशाह जी के चरणों में आया सी, पंडितां नूं नाल लैके वो अंमृत छक के किरपा सिंह बनिया सी। वो किरपा सिंह भी इस समय मौजूद है। इस तरह भाई मक्खण शाह लुबाणा का पुत्र वो भी इत्थे मौजूद है। इस तरह भाई दयाला जी ने जिहड़े, भाई दयाला जी जिन्हां नूं देग विच उबालिया गया, उन्हां दे 2 पुत्र भी इस गढ़ी दे विच मौजूद ने। इदां अनेक ऐसे परिवारां दे सिख सन जिहड़े गढ़ी दे अंदर मौजूद ने। इत्थे फिर जिहड़ी पहली नीति बनाई जाती है, दुश्मन दीयां फौजां हौली हौली सरकदियां वो गढ़ी दे नज़दीक आउंदियां ने। सिख उच्ची थां ते बैठे ने। दुनिया की सब तो अदुੱਤੀ जंग, दुनिया की सब तो अणसुखावी जंग, अणसुखावी का अर्थ यह बनता है भी कोई मुकाबला है। जो असी जफरनामा पढ़ते हैं धन गुरु कलगीधर पातशाह का, तो सतगुरु पातशाह आप ये बचन लिखते हैं, गुरश नाचे चारे कुनंद चिहल नर। चिहल नर का अर्थ है 40 भुखे भाने सिख। गुरश नाचे कारे है कोई मुकाबला औरंगजेब। एक पासे भुखण भाने 40 सिख ते 10 लाख बरोयद बरो बेखबर। दूजे पासे पातशाह कहते अणगिणत ऐसे चढ़ के आए हुए दुश्मन। औरंगजेब दसता सही कोई मुकाबला सी। एक पासे भुखे भाने 40 सिख ते दूजे पासे 10 लाख, लख नहीं है 10 लाख है, अणगिणत गिणती तो बाहर फौजां चढ़ के मेरे उत्ते आ गई। तो अणगिणत फौजां ने, गिणती कोई नहीं, हजारां है कि लखां ने। तो हौली हौली जिहड़ियां फौजां सन वो गढ़ी दे नज़दीक आउणियां शुरू कर दियां ने। जो गढ़ी दे नज़दीक आईयां फौजां, सब तो जिहड़ी मूरली फौज है ना वो शेर मुहम्मद खान, ओदा भरा है नार खान, ते तीजा ओदा भरा है महमूद खवाजा। इनू कईयां ने गुलशेर खान भी लिखिया ते गणी खान भी लिखिया। ये जिहड़े सब तो सज्जरे नौजवान सन ये सब तो अगे अगे चलते पे ने। जो नज़दीक आए तो गुरु पातशाह ने इशारा किया, क्योंकि नगारा उपर तो जोर जोर की वजदा पिया सी। गुरु क्या सिखा ने चारे पासे तो एकदम कह लो तीरां दा मींह वरा दिता। जो एकदम तीरां दा मींह वरा दिता, एकदम इन्नी तेज हमला साडे ते होवेगा, दुश्मन नूं इस गल की उम्मीद ही नहीं सी। क्योंकि दुश्मन तो यह सोच के बैठा सी भी इन्नियां लखां फौजां दे सामने 40 दे सिख लड़न का हौसला ही नहीं करनगे। मन में तो यह सी भी हौसला ही नहीं करनगे। पर इन्ना जबरदस्त हमला गुरु के सिखा ने एकदम किया
कि कई सैकड़े सन जिहड़े उन्हां दे सत्थर विछ गए ते फौजां पिछे नूं आ गईयां, पिछे नूं आउण लगियां जदों फौजां। इत्थे गुरमुखो फिर हौली हौली जिहड़ा है दुश्मन ने सोचिया भी इदां आपां नज़दीक गढ़ी ते नहीं पहुंच सकते। फिर जिहड़ा शेर मुहम्मद खान दा वड्डा भरा है नार खां, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ख्वाजा महदूद। गुरु कलगीधर पातशाह ने ख्वाजा मरदूद लिखा जफरनामे दे अंदर। इन्हां दोनां ने ते तीजा जरनैल सी गणी खां, इन्हां तिन्नां ने ये राय बनाई भी आपां नूं गढ़ी दे दरवाजे जिहड़ा है पौड़ी ला के उपर चढ़ना चाहिए ते उपर जाके एकदम गढ़ी का दरवाजा खोलदे आ, दरवाजा खुल गया तो फौजां अंदर वड़ जाणगियां। नार खान मरेर कोटलीए जिहड़ा सी नवाब दा भरा सी, ये पौड़ी ला के उपर चढ़न का यतन करदा है। जिहड़ी सब तो पहली घटना वापरदी है, पौड़ी ला के उपर सिर कढ़दा ना अपना, ते एक तीर धन गुरु कलगीधर पातशाह इहदे अल छड्डदे ने ते तीर इहदी छाती चों पार हो जाता है ते एकदम धरती दे पट के डिगदा है, चीक निकलदी है, धरती ते पट के निकलदा है। दूजा सी ख्वाजा महदूद, जदों एकदम गढ़ी दे उपर उन्हें सिर कढ़िया ते धन गुरु कलगीधर पातशाह ने उहदे सिर च गुरज मारी, ओहदी मिज कढ़ के रख दित्ती, वह भी चीक निकली ते धरती दे उपर डिग पिया। तीजा जदों दो डिके धरती दे उपर, जिहड़ा तीजा सी, तीजा गुरु कलगीधर पातशाह लिखदे ने जफरनामे अंदर, कहण लगे जदों दो धरती दे उपर डिगे ते तीजा एकदम पौड़ी तो थल्ले उतर के छिप गया। पातशाह कहंदे जे मेरे सामने आ जांदा एक तीर मैं उहनूं भी बख्श देना सी। जदों दो धरती दे उत्ते डिग पए, चारे पासे एकदम सुनसान हो गया, चुप हो गए सारे, पिछे नूं फौजां हटदियां पईयां ने। दोपहर तक गुरमुखो गढ़ी दे नज़दीक नहीं सी कोई पहुंच सकिया, भावें कि सिखां दे कोल सीमत बंदूखां सन, सीमत तीर कमान तीर सन, सीमत उन्हां दी गिणती सी, पर गुरु कलगीधर पातशाह की रणनीति इन्नी कमाल दी सी कि 40 सिखां दे नाल दोपहर तक एक भी सिख शहीद नहीं होया ते दुश्मन दे जिहड़े सन वो सैकड़े बंदे मर चुके सन। फिर जदों दोपहर तो बाद का समा हुंदा है, फिर एकदम जिहड़े दुश्मन दीयां फौजां ने वो तीरां दी वर्खा जिहड़ी है वो गढ़ी दे उपर करदियां ने। जदों तीरां दी वर्खा हुंदी है, फिर सब तो पहला जिहड़े दो गढ़ी दे शहीद हुंदे ने वो ने भाई मदन सिंह ते भाई काठा सिंह जी। ये चमकौर दी गढ़ी दे पहले शहीद ने जी। दो सिख शहादत दा जाम पींदे ने। दोपहर हौली हौली थल्ले नूं जा रही है, फिर धन गुरु कलगीधर पातशाह ने सिखां नूं अपने कोल बुलाया ते पातशाह कहण लगे हुण आपां गढ़ी दे विचों बाहर निकल के जूझना है। जदों इन्ना हुक्म किया, सतगुरु पातशाह ने उत्थे फिर जथे तैयार किए। गुरु देखो जथे ने ना जिहड़े उहदे विच कोई पक्की गिणती नहीं है कि किन्ने 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 जथे बनाए गए ते किन्ने किन्ने सिखां दे बनाए गए, पर इतिहासकार कहंदे ने पहला जथा है सब तो पहला भाई साहब भाई हिम्मत सिंह जी, 5 प्यारियां दे विचों प्यारे ने। सतगुरु पातशाह के सामने आउंदे ने। सतगुरु पातशाह आनंदपुर साहिब की धरती ते खंडे की पाहुल बख्शिश हुई सी, आप जी नूं सिर भेंट कीता सी, आप कृपा करो हुण ये सीस कौम दे लेखे लग जाए, मैनू जंग विच जाण दी आग्या देवो। 8 सिखां दा जथा तैयार हुंदा है। भाई हिम्मत सिंह जथे दे जथेदार बनाए जाते ने। गढ़ी का दरवाजा खुलदा है ते जिहड़े सिख ने एकदम घोड़ियां ते सवार होके बिजली तो भी तेज गति दे नाल चमकौर दे मैदान दे विच उतरदे ने। जदों चमकौर दे मैदान विच उतरे, दुश्मन विच रौला पै गया कि सिख गढ़ी चों बाहर निकलदे पए ने, घेर के मार देवो। पर इन्ने चढ़दी कला वाले सिंह इन्नी तेजी नाल जांदे सन कि गुरमुखो चारे पासे जांदियां सिख चारे पासे खिलर गए। जेड़े जेड़े पासे सिख जांदा सी, एक एक सिख सत्थरां दे सत्थर विछाई जांदा है। तीरां दी वर्खा करदे होए सिख घोड़ियां ते जांदे ने, तीर मुक जांदे ने, नेजा कढ लैंदे ने।
नेजे तो बड़ तलवारां चलदियां ने और इस तरह दे नाल लड़दियां लड़दियां फिर भाई हिम्मत सिंह ते उन्हां दे नाल दा जत्था शहीद हो जाता है। जदों जत्था शहीद हुंदा है, ममटी दे उत्ते खलोते धन गुरु कलगीधर पातशाह बोले सौ निहाल दे जयकारे बुलाउंदे ने ते जोर जोर दी नगारा वजदा है। नगारा मानो इंज वजदा है जिवें कोई बहुत वड्डी जित प्राप्त हो गई होवे। जदों पहला जत्था शहीद हो गया, फिर दूसरे जत्थे विच भाई मोहकम सिंह दूसरे प्यारे ने जिहड़े वो सतगुरु पातशाह दे सामने हाज़र हुंदे ने। 7 सिखां दा जत्था सतगुरु पातशाह ने आप फिर जंग के मैदान वाल तोरिया। ये जत्था जांदा है ते जद गुरमुखो शहादत का जाम पी जाता है। जदों 2 जत्थे शहीद हो जाते हैं, लगभग 16 के करीब जिहड़े सिख ने जदों शहीद हो जाते हैं, फिर धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी के वड्डे साहिबजादे बाबा अजीत सिंह जी 17 साल 10 महीने ते 15 दिन की उम्र है। इतना रखो 17 साल 10 महीने ते 15 दिनों की, अजे पूरे 18 साल भी नहीं सन होए, चढ़ती जवानी बाबा अजीत सिंह सामने आउंदे ने। गुरु पिता जी सिख शहादत का जाम पींदे पे ने, शहीद होंदे पे ने, सच तो कुर्बान होंदे पे ने। आप कृपा करो, आप सिखां नूं पुत्तर मनदे हो, पुत्रां नूं अपने सिख मनदे हो। मैं भी जंग दे मैदान जाना चाहना, जिवें मेरे भरा शहीद होए ने, मैं भी जूझ के शहीद होना चाहना है। जदों इन्हां बचन किया, गुरमुखो सोच के देखो, धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह नूं अपने वड्डे साहिबजादे ते किन्ना माण हुंदा होवेगा। सतगुरु पातशाह ने अपने पुत्र दा मस्तक चुम्मिया, नाल बचन कीता, कहन लगे बेटा जिस दिन तेरा जन्म होया मैं अपनी जिंदगी दी पहली जंग जित्ती ते तेरा नाम अजीत रखिया। तू जिउंदे जी जित्तिया नहीं जाएगा ते मैनू भरोसा है अज तक तैनू कोई जित नहीं सकिया, तेनू मौत भी नहीं जित सकती। सतगुरु पातशाह ने अपने साहिबजादियां दे नाल लगभग 11 सिखां दा जिहड़ा जत्था है वो सतगुरु पातशाह ने फिर तोरिया है। सीस दे उपर कलगी सी, चढ़दी जवानी घोड़े ते सवार, हथ विच गुरमुखो तीर कमान, मोढे दे विच पत्था तीरां दा भरिया होया, एक हथ तलवार, घोड़े दे उत्ते सवार होके धन गुरु गोबिंद सिंह सतगुरु पातशाह ने अपने पुत्र नूं जदों जंग दे मैदान वाल तोरिया ते अल्लाह यारखां जोगी लिखदा है कि साहिबजादे जदों गढ़ी दे दरवाजे तो पार होण लगे, गुरु पातशाह ने अपने पुत्र वाल वेखिया ते बाबे दा बचन सी बाबा अजीत सिंह दा कि नाम का अजीत हूँ, जीता ना जाऊंगा, जीता गया तो जीता ना आऊंगा। तुसी मेरा नाम अजीत रखिया है, मैं जित्या नहीं जावांगा, जित्या गया ते वापस मुड़ के नहीं आवांगा, मैं शहीद हो जावांगा। जदों गढ़ी दे विचों बाबा अजीत सिंह बाहर निकलदे ने, जथा गुरमुखो नाल है, 11 सिख नाल ने, ते ओ सिख भी किन्ने बलहारे जांदे ने जिन्हां नूं बाबा अजीत सिंह जी दे जथेदारी दे विच शहीद होण दा मौका मिलदा पिया। जांदियां बाबा अजीत सिंह एकदम, क्योंकि सीस के उत्ते कलगी लगी हुई सी जी, इस करके पता सी ये गुरु का साहिबजादा है। जदों दुश्मन दे विच पहुंचे, एकदम रौला पै गया कि गुरु गोबिंद सिंह दा वड्डा साहिबजादा आ गया ही, घेर के खत्म करो। चारे पासे दुश्मन च खौफ भी सी, पर अपनी वड्डी गिणती होण दा माण भी सी। चारे पासे तो जिहड़े तलवारां निकलणियां शुरू होंदियां ने, बाबा अजीत सिंह पहलां अपने तीर कमान विचों तीर चलाउंदे ने। तीर चलाउंदियां एक एक तीर कईयां दे विच दी पार हुंदा है गुरमुखो। जदों पत्थे दे विचों तीर खत्म हो जांदे ने, फिर बाबा अजीत सिंह नेजा पकड़दे ने। नेजा जदों पकड़दे ने, नेजे दे नाल दुश्मन दीयां छातियां नूं विणदे ने। दूर तक चले गए बाबा अजीत सिंह जी। चलदियां चलदियां जदों नेजा टुट गया, फिर बाबा अजीत सिंह ने अपनी तलवार कड्ढी। तलवार दे नाल दुश्मन दे आहू लाउंदे पए ने। चारे पासे जख्म ही जख्म बाबा अजीत सिंह दे हो गए ने। दूर तक चले गए,
इधर धन गुरु कलगीधर सतगुरु पातशाह अपने साहिबजादे नूं जंग विच जूझदियां होइयां देखदे पए ने। एकदम तलवार विच तलवार चली, तलवार कुट्टी, बाबा अजीत सिंह दे हाथ दोने खाली हो गए। जदों दोने हाथ खाली हुंदे ने, एकदम दुश्मन ने कहा हाथ खाली ने, हुण वार करो। बाबा अजीत सिंह दे नज़दीक कोई आ जाए, हिम्मत कोई नहीं, दूरों सैकड़े तीर वजदे ने ते बाबा अजीत सिंह दी छाती विल के पार हो जाते हैं। जदों सैकड़े तीर छाती दे विच लगे, धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ममटी ते खड़े देखदे पए सन। एकदम बाबा अजीत सिंह धरती दे उपर डिगे, नेत्र बंद हो गए, जामे शहादत पी गए। धन गुरु गोबिंद सिंह साहब सतगुरु पातशाह जी ने ममटी दे उपरों जयकारे बुलाए, नाल जोर जोर दी नगारा वजदा पिया है ते धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह उच्ची ममटी तो गड़ी दे विचकार थल्ले उतरदे ने। जदों अपने वड्डे भरा नूं गड़ी दे विचों शहीद होंदियां छोटे भरा दूसरे साहिबजादे बाबा जुझार सिंह ने देखिया, पिता दे कोल आ गए। कोल आके बेनती की, पिता जी भरा दे नाल खेडिया, भरा दे नाल वड्डा होया, भरा दे नाल जंग युद्ध दे करतब सिखे, भरा दे नाल हथियार चलाउणे सिखे, एक पल भी मैं अपने भरा तो दूर नहीं होया। पिता जी भरा जामे शहादत पी गया है, दादा जी दे कोल चला गया, मैनू भी आग्या देवो, मैं भी जंग विच जाके शहीद होना चाहता। इको एक चार पुत्र ने गुरु दे, चारां विचों दोवां दा पता नहीं किस पासे ने। वड्डा पुत्र अखां दे सामने शहीद हो गया, इको एक पुत्र गुरु पातशाह दे कोल है ते गुरमुखो वो भी जंग विच जूझ के शहीद होने की आग्या मंगदा पिया। जे किते आम इंसान हुंदा शायद कंब जांदा हिरदा, शायद अपने पुत्र नूं लको लैंदा, पर वो दुनिया के सब तो वड्डे जरनैल, सब तो वड्डे पैगंबर धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने सतगुरु पातशाह दे कोल बाबा जुझार सिंह आए, अपने पुत्र दे मोढे ते हथ रखिया, नाल बचन कीता, पुत्र जी जे असीं आवाज़ मार के बुलाउंदे तुसीं आउणा सी, हो सकता है कौम दे विच एक कमजोरी आउंदी भी गुरु का पुत्र आ नहीं सी रहा, गुरु ने बुलाया है, पर अज तू साडे आवाज़ देण तो बिना सानू अपने आप नूं साडे सामने पेश कीता है। समा आवेगा जदों भी किते कौम दे उपर इस धरती दे उपर मुसीबतां आया होया करनगियां, तेरे वर्गे नौजवान बिना आवाज़ दित्तियां अपने आप दे सीस पेट करिया करनगे। सतगुरु पातशाह ने अपने दूसरे साहिबजादे ने गुरमुखो अपने हथीं तैयार करन दा निर्णय कीता है। सह बाबा भाई दया सिंह कोल आए, कहन लगे सतगुरु पातशाह बेनती है, इको साहिबजादा है तुहाडे कोल, किरपा करो असीं सीस पेट करांगे, असीं जूझ के शहीद होवांगे। सतगुरु पातशाह साहिबजादे दी थां दे उत्ते सानू जंग विच जाण दी आग्या बख्शो। सतगुरां ने कहा सी भाई दया सिंह, मैं सिखां दे विच ते खालसे दे विच ते पुत्रां विच कदे फर्क नहीं समझिया। जे आनंदपुर कोई फर्क नहीं, अंमृत छकाउंदियां कोई फर्क नहीं, ते मैं अज भी कोई फर्क नहीं समझदा। सिख मेरे पुत्र ने ते पुत मेरे सिख ने, जिद्दां सिख शहीद होंदे पए ने साहिबजादा भी इदां शहीद होएगा। सतगुरु पातशाह ने अपने पुत्र नूं अपनी अखीं तैयार करन दा निर्णय कीता है। सतगुरु पातशाह अंदर गए, हथियार लैके आए, एक एक पत्था तीरां दा पातशाह ने अपने हथीं साहिबजादे नूं सजाया। अपनी भाई अल्लाह यार खां जोगी लिखते ने, कहन लगे अपने लक दे दयालों कढ़ के छोटा खंजर गुरु कलगीधर पातशाह जी ने अपने दूसरे साहिबजादे नूं बख्शिया। सतगुरु पातशाह ने अपने पुत्र दा मस्तक चुम्मिया, मस्तक चुम के आप घोड़े ते बिठाया, आप सतगुरु पातशाह नाल नाल तुर पे। अज मेरा पुत शहीद होने लई जांदा, पर मैं गढ़ी दा दरवाजा भी आप खोलांगा। अल्लाह यार खां जोगी वो कुछ बचन लिखते हैं इत्ते, कहन लगे धन गुरु कलगीधर पातशाह नाल गुरमुखो साहिबजादे नूं तैयार करते पे ने, नाल नाल साहिबजादे जुझार सिंह नाल गल्लां करी जांदे ने।
बरई सी आवाज से बोले गुरु गोबिंद। बरई कहते ने गर्जवी आवाज, उदासी वाली नहीं, दुखांत वाली आवाज नहीं, गर्जवी आवाज विच बोले। बरई सी आवाज में बोले गुरु गोबिंद, पाला है तुम्हें नाज से बोले गुरु गोबिंद, रोका नहीं आगाज से बोले गुरु गोबिंद। नाल क्या उस नन्हे से जांबाड़ से बोले गुरु गोबिंद। आओ तन खाक पे हथियार सजा दें, नन्ही सी कमा छोटी सी तलवार सजा दें। इन्हां बचन पातशाह ने क्या नाल जदों सतगुरु पातशाह तोरदे ने अपने छोटे साहबजादे बाबा चार सिंह नूं कहंदे ने, कहन लगे जाओ देते हैं खंजर उसे शमशीर समझना, नेजो की जगह दादा का तुम तीर समझना, जितने मरे उनसे उन्हें बेपीर समझना। पातशाह कहंदे जख्म आए तो रोना नहीं दलगीर समझना। खंजर दिता गुरमुखों नाल, खंजर तन दे उत्ते सजाया, देते हैं खंजर उसे शमशीर समझना, नेजो की जगह दादा का तुम तीर समझना, जितने मरे उनसे उन्हें बेपीर समझना। जख्म आए तो रोना नहीं दिलगीर समझना, जब तीर कलेजे में लगे तो सी नहीं करना, उफ मुंह से मेरी जान कभी भी नहीं करना। एक पासे दादा गुरु तेग बहादुर साहब गुरमुखो दिल्ली की धरती ते गए। असी इतिहास के बचन पढ़ते हैं, शीस दिया पर सी ना उचरी, कि शीस दिता पर सी नहीं उचरी। एक पासे दादे गुरु तेग बहादुर ने सी नहीं उचरी, ते गुरु गोबिंद सिंह अपने पुत्र नूं कहंदे ने, कहन लगे तीर कलेजे में लगे तो सी नहीं करना, उफ मुंह से मेरी जान कभी भी नहीं करना। सतगुरु पातशाह नाल 8 सिखां दा जथा बाबा जुचार सिंह दे नाल गुरमुखो जाण नूं तैयार होया है। पातशाह गढ़ी दे दरवाजे दे कोल पहुंचे, ले जाओ सधारो तुम्हें अल्लाह को सौंपा। अल्लाह यार खां जोगी, ले जाओ सधारो तुम्हें अल्लाह को सौंपा, मर जाओ जा मारो तुम्हें अल्लाह को सौंपा, सच को उभारो तुम्हें अल्लाह को सौंपा, सिक्खी को उभारो तुम्हें अल्लाह को सौंपा, वाहे गुरु अब जंग की हिम्मत तुम्हें बख्शे, प्यासे हो जात बेटा जामे शहादत तुम्हें बख्शे। मेरे पुत्र तू जंग विच जाना पिया, गुरु परमात्मा निरंकार कृपा करे, तेरी ओ प्यास बुझे, तेनू शहादत दा जाम प्राप्त हो। जाते हो प्यासे हो जात जामे शहादत तुम्हें बख्शे। नाल बचन करदे ने, बेटा तुम ही हो पंथ के बेड़े के खवैया। ऐ मेरे पुत्र तू इस गुरु नानक दे पंथ दी बेड़ी दा मलाह है। तेरे वर्गे नौजवानों दे नाल इस पंथ दी बेड़ी ने पार होना है। बेटा तुम ही हो पंथ के बेड़े के खवैया, सर भेंट करो ताकि धर्म की चले नहीं, ले दे के तुम ही हो मेरे गुलशन के खवैया, राह तकते हैं जाओ खुल्द में भैया, वाहे गुरु अब जंग की हिम्मत तुम्हें बख्शे, प्यासे हो जात जामे शहादत तुम्हें बख्शे। आखिर ते क्या चाहत है हम तुम्हें तेग चलाते हुए देखें। कदे गुरमुखो अपने सीने ते हथ रख के देखो, असी बच्चा घर च पैदा हुंदा है, मां कहती है मेरा सुपना है डॉक्टर बनेगा, मेरा सुपना नूं विदेश विच भेजांगे, मेरा सुपना है वड्डा लीडर आगू बनेगा। जदों धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह नूं पुछदा साहिबजादा बापू अखीरली इच्छा की, ते गुरु गोबिंद सिंह पातशाह कहंदे पुत्र जंग दे मैदान चले हैं, तेरी छाती ते तीर लगण ते मुख मेरे वल कर ले, छाती ते तीर लगण मेरा मान उच्चा होवेगा, तेरी पिठ ते तीर न लगे कोई ये ना कह दे गुरु का साहिबजादा भजदा होना है। तीर लगे तेरी छाती उत्ते लगे, चाहत है हम तुम्हें तेग चलाते हुए देखें, हम आंख से तुम्हें बर्शी खाते हुए देखें। साहिबजादे दा दरवाजा पातशाह ने आप खोलिया। 8 सिखां दे जथे दे नाल गुरु का ये दूसरा साहिबजादा जंग के मैदान वाल जांदा पिया है। चारे पासे रौला पै गया कि गुरु गोबिंद सिंह का दूसरा साहिबजादा भी आ गया जंग के मैदान।
पहले की तरह घेर के मार दो इसनूं भी, क्योंकि दुश्मन नूं हुण इस गल का भरोसा हो चुकिया सी कि जे साहिबजादे आउंदे पए ने इहदा भाव सिखां की गिणती हुण बहुती गली विच नहीं है। इधर गुरमुखो शाम हुंदी पई सी, शाम हुंदी पई है, साहिबजादा जंग के मैदान में जाते पे ने। बाबा जुझार सिंह जांदियां हवा तो भी तेज दुश्मन के उपर हमले शुरू किए ने, तीरां दा मींह बरा दिता। बाबा जुझार सिंह ने किन्नी दूर तक निकले, फिर हाथ विच किरपान पकड़ी, किरपान पकड़ के लड़ते पे ने। पता ही नहीं किन्नियां नूं किरपान दे नाल पार बुलाता गुरु के साहिबजादे ने। चलदियां चलदियां लड़ते पे ने, नाल गुरमुखो अपने वड्डे भरा दे शरीर दे कोले पहुंचे। वेखिया वड्डे भरा दा शरीर धरती ते पिया है। लड़दियां लड़दियां वड्डे भरा दे शरीर तो दूर पार निकल गए। पार निकलदियां तलवार टुटी, नेजा पकड़िया, नेज नाल लोग मारना शुरू किया। इत्थे इतिहासकार कहंदे ने कि मुल्तान दा नवाब सी अनवर खां, अनवर खां सामने आया, जाके नेज नाल लड़ना शुरू किया। अनवर खान दे छाती च जोर दी जदों नेजा मारिया, ओदा सारा जिहड़ा शरीर सी अनवर खान दा, वो सारा जिहड़ा सी वो लोहे ने टकिया होया सी। जोर दी बाबा जुझार सिंह ने जो छाती च नेजा मारिया, नेजा टुट गया, केवल हाथ विच गुरमुखो लकड़ गंढा रह गया। जदों हाथ खाली हो गए, एकदम दोबारा फिर दुश्मनां ने अणहोनी की, एकदम सैकड़े तीर बाबा जुझार सिंह दे वल चलाए ते बाबा जुझार सिंह दी छाती विन के चले गए। जदों गुरु का दूसरा साहिबजादा धरती ते डिगदा पिया है, इतिहासकार कहंदे ने ममटी दे उपर धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह देखते पे सन। गुरु का साहिबजादा घुमिया, ममटी दे उच्चे बैठे अपने बापू गुरु गोबिंद सिंह नूं अपना मुख दिखाया, बापू देख आ तीर छाती दे उत्ते लगे ने, मैं पिठ ते तीर नहीं लगन दिता। धरती दे उत्ते डिग पे बाबा जुझार सिंह जी, धरती उत्ते डिगदियां सार गुरु कलगीधर पातशाह ने जोर दी गुरमुखो गढ़ी चों जयकारे बुलाए। सिखां ने गढ़ी दे जयकारे ला ला के गढ़ी नूं गूंजण ना दिता। इत्थे सीतल जी फिर लिखते हैं एक बचन, कहन लगे हस शहीदी पा गया जद लाल छुटेरा। देखो कवि नहीं हो, पर उन्हों का हिरदा किन्नी भावना ना भरिया हो। कहन लगे हस शहीदी पा गया जद लाल छुटेरा, अखां सावें हो गया ओ बेरा बेरा, उंगल ला के लै गया ओनू वीर वडेरा, पंथ वसे मैं नाल। बचन करते ने, कहन लगे उंगल ला के लै गया ओनू वीर वडेरा, जोड़ी जोड़ी हो गया परिवार बथेरा, पंथ वसे मैं उजड़ा मन चाओ कनेरा। नाल कहन लगे धन गुरु गोबिंद सिंह वाह तेरा जेरा, धन गुरु गोबिंद सिंह वाह तेरा जेरा। जदों गुरमुखो दूसरा साहिबजादा धरती दे उपर शहीद हो जाता है, हुण सतगुरु पातशाह दे कोल 17 जिहड़े सिख ने उस समय वो बाकी बचे हुए सन। इतिहासकारां दी जो मानता है, सतगुरु पातशाह दे नाल वो सिख ने एकदम शाम हो गई है, हनेरा होना शुरू हो गया है। धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह अंदर गए, गढ़ी दे कमरे दे अंदर गए, अपने तन दे उत्ते शस्त्र सजाउण लगे। शस्त्र सजा के सतगुरु पातशाह बाहर आए। जदों बाहर आके सिखां नूं कोल बुलाया, भाई दया सिंह भज के सतगुरु पातशाह तुसी। सतगुरु पातशाह कहंदे हुण जंग दे मैदान साडे जाण दा समा आ गया है। सिख गए ने, साहिबजादे गए ने, ये चमकौर दी धरती दे उपर असीं भी जम शब्द पीवांगे। जदों सिखां ने गुरमुखो ये सुनिया धन गुरु तुसी जंग दे मैदान जाओगे, एकदम सिखां आपस विच देखण लगे। सतगुरु के देखण लगे, नहीं सतगुरु पातशाह तुसी गढ़ी दे अंदर रहो, असी जूझ के शहीद होवांगे। सतगुरु पातशाह कहंदे ये चमकौर दी धरती ते शहीद होना इस तो वड्डी माण वाली गर्व वाली की गल हो सकती है। असी भी जावांगे। जदों इन्ना बचन कहा, सिख इकट्ठे हुए आपस दे विच, थोड़ा पासे चले गए। भाई दया सिंह ने, भाई मान सिंह, भाई संगत सिंह, भाई संत सिंह, भाई धर्म सिंह, ये सिख इकट्ठे हुए पासे चले गए। पासे होके कहन लगे नहीं
ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੱਲਦੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਰੋਕੀਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕੀਏ? ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕੀਏ? ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਪ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਵੋ, ਆਪ ਗੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਗੜੀ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਸਿੱਖ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮਤਾ ਕੀਤਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਗੁਰਮਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੰਥ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ, ਇਹ ਪੰਥ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੰਨਿਆ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਪੰਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਨ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਓਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ 20 ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖਾਲਸਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਂ। ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੰਨਦਾ, ਅੱਜ ਪੰਥ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪੰਥ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਕਮ ਕਰੋਗੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਗੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵੋ, ਅਸੀਂ ਜੂਝ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਦੋ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖੋ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਏ, ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪੰਥ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਪੰਥ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦਾ ਰੂਪ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਥ ਦਾ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਰੂਪ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਥ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ 5 ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਪਿਆਰੇ ਪੰਥ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰਮਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਅਣਕਿਆਸੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ। ਭਾਈ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਤਮਾ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਰੀਰ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਨੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਾਤ ਦਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਣ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ। ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਉੱਚੀ ਮਮਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜੰਗ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ, ਜੈਕਾਰੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਐਸਾ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੇਵਲ ਮੇਰੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੀ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਲਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਕੁੱਡ ਸਿੱਖ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ ਗੱਲ। ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਲ ਸੀ ਉਹ ਹੂਬਹੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਰਲਦੀ ਸੀ।
इतिहासकार इस नाल सहमत ने। पर बहुत सारे विद्वान ये भी कहते हैं कि असल दे विच गुरु की निशानी दुश्मनों के विच की सी। एक तो गुरु के मोढे उत्ते बाज बैठता है, दूजा गुरु के सीस के उपर कलगी है। इस करके सारे जिहड़े सिख ने वो मुगलों को इक्को जिहे लगते सन। देखो कई बार चीनी लोग होंदे ने चाइना वाले, वो सानू सारे इक्को जिहे लगी जाते हैं क्योंकि स्वरूप इक्को जिहा हुंदा है। इसे तरह के नाल लम्मे दाड़े, इक्को जे कपड़े, इक्को जे स्वरूप, इक्को दियां दस्तारां, उन्होंने सारे सिख इक्को जे लगते सन। गुरु पातशाह की निशानी ये सी भी जिहदे सीस के उपर कलगी है वो धन गुरु गोबिंद सिंह है। कलगी की निशानी सी। कह लगे कलगी ते कपड़े सन जिहड़े वो धन गुरु कलगीधर पातशाह ने अपने हत्थां दे नाल भाई संगत सिंह के सीस के उपर कलगी सजाई, अपने हत्थां दे नाल अपना बाज उहनूं बख्श दिता, अपने हत्थां दे नाल अपने कपड़े अपना चोला सी जिहड़ा वो भाई संगत सिंह नूं पहना के अपने हत्थां दे नाल गुरु कलगीधर पातशाह ने उस अस्थान ते बिठाया जिस अस्थान उत्ते गुरु कलगीधर पातशाह सारा दिन बैठे सन। उत्थे बिठा दिता गया। दुश्मन नूं एक भुलेखा रहे भी गुरु गोबिंद सिंह अजे भी गढ़ी दे विच बैठे हुए ने, भुलेखा सी जी। भाई संगत उत्थे बिठा दिता गया, मिसाल नाल जगदी पई है। सतगुरु पातशाह ने सिखां नूं कोल बुलाया, कोल बुला के 3 सिख पातशाह दे नाल जाण नूं तैयार ने। 4 जिहड़े सिख ने, हुण देखो ममटी चों पातशाह निकलदे किवें ने। 4 सिख सन जिहड़े उन्हां नूं गढ़ी दे जिहड़े 4 कोने ने उन्हां कोनिਆਂ दे उपर खड़ा कर दिता गया जी। 4 सिखां नूं तीर कमान लैके खड़े कर दिता गया। दुश्मन दियां जिहड़ियां मशालां जगदियां ने, क्योंकि उदों चनन मशालां दा हुंदा सी, जिहड़ियां मशालां जगदियां ने, गुरु पातशाह ने ये आपस नीति बनाई कि 4 जिहड़े 3 सिख ने, एक सतगुरु पातशाह आप ने, चारे वक्खो वक्खां दिशावां विच निकलणगे, एक पासे नहीं, चारे दिशावां विच चारे शरीर निकलणगे। और 4 ने ये नारा लाउणा है वारो वारी कि हिंदे पीर रबद के हिंदुआं दा पीर सिखां दा गुरु जा रहा है। ये चारे पासे तो आवाज़ां आउणियां चाहीदियां ने। एकदम जदों अद्धी रात का गुरमुखो समा हुंदा है, जोर जोर दी नगारा वजना शुरू हुंदा है, क्योंकि चानण तां अज वांग मशालां ही जगदियां सन है नहीं सी। इस करके पातशाह भाई संगत सिंह उपर बैठे गुरु साहब का भुलेखा पाउंदे पए ने। एकदम चारे पासे तो जोर जोर की जो नगारे की आवाज़ आउंदी है, जिथे अज आपां गुरद्वारा ताड़ीगढ़ साहब देखते हैं, चमकौर साहब जाओ तो छिपदे वाले पासे है, इधर पासों धन गुरु गोबिंद सिंह, क्योंकि जिहड़ा भेख सी ना, पहरावा सी, वो पहरावा भी इत्थे बदलिया गया सी। नीले कपड़े कह लो भी इत्थे पातशाह ने पाए सन, नीले कपड़े ही सिख पहनदे सी ते मुगलों दीयां बहुतांत फौजां भी नीले कपड़े पहनदियां सन। इस करके ड्रैस का भी कोई बहुता फर्क नहीं रहा उत्थे। उदां दा स्वरूप, उदां दा पहरावा, भेस सतगुरु पातशाह और नाल दे सिखां ने बनाया जी। बना के भेख गुरमुखो इत्थों फिर ताड़ी वाले पासे तो धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ताड़ी मारते ने, हिंदे पीर रबद सिखां दा गुरु जा रहा है। एकदम एक पासों जोर दी ताड़ी मारी ते फौजां उधर नूं चलदियां पईयां ने भी इधर नूं गुरु जांदा पिया। दूजे पासों चढ़ते वाले पासे तो भाई दया सिंह ने ताड़ी मारी, हिंदे पीर रबद सिखां दा गुरु जा रहा है। दुश्मन दियां फौजां अद्धा ध्यान उधर होया, इधर भी गुरु जा रहा है। तीसरे पासे तो आवाज़ आई गुरु सिखां दा गुरु जा रहा है। चौथे पासे तो आवाज़ आई सिखां दा गुरु जा रहा है। चारे पासे तो आवाज़ां आउंदियां ने ते पंजवां गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दा भुलेखा पाउंदा भाई संगत सिंह उच्ची ममटी ते बैठा। हुण समझ नहीं लगती पई, जोर दी नगारा वजदा, दुश्मन दियां फौजां कोई इधर नूं भजदा, हनेरा सी कोई उधर नूं भजदा, कोई इधर नूं भजदा, क्योंकि चारे पासे तो आवाज़ां आउण लगियां ते जिहड़े उच्चे ममटियां दे उत्ते सिख तीर कमान लैके बिठाए सन, उन्होंने तीर चलाने शुरू किए। जगदियां होइयां मशालां सारियां बुझा दित्तियां। जदों एक तां धुंध दा वेला सी, अत दी ठंड सी, अत दा हनेरा सी,
जगदियां होइयां मशालां सारियां सिखां ने तीरां नाल बजा के रख दित्तियां। जोर जोर की आवाज़ आउंदी पई है, नगारा वजदा पिया, किसी नूं कोई समझ नहीं लगी। दुश्मन दीयां फौजां इधर उधर भजदियां आपस विच ही उलझ गईयां ते धन गुरु गोबिंद सिंह सतगुरु पातशाह इस गढ़ी तो फिर जिहड़े ने वो रवाना हुंदे ने। जदों गुरमुखों रवाना हुंदे ने, कहण लगे अगे जाके भाई दया सिंह, क्योंकि पातशाह जी दी नाल वाली जिहड़ा कोना सी उत्थे सन। अगे जाके जदों निकले सतगुरु पातशाह चारे सिख इकट्ठे होए ते धन गुरु जदों मैदान चमकौर दे मैदान निकलते पे ने सतगुरु पातशाह, ते उत्थे सतगुरु पातशाह अगे अगे चलते पे ने। चरण सिंह सफरी इस गल नूं लिखते ने, वो पिछे पिछे भाई दया सिंह जदों निकले, एकदम धन गुरु कलगीधर पातशाह जी ने भाई वेखिया पिछों भाई दया सिंह रुक गए। जदों रुके पिछे परत के देखिया बाबा अजीत सिंह ते बाबा जुझार सिंह दा शरीर सामने दिखाई दिंदा पिया सी। थोड़ी दूर बाबा जुझार सिंह दा, नाल बाबा अजीत सिंह, दोनों दे शरीर पए हुए। धन गुरु कलगीधर पातशाह बिल्कुल विचकार दी लंघ गए, पर भाई दया सिंह तो कहन लगे अगे नहीं लंघिया गया। रुके, रुक के बाबा जुझार सिंह दे शरीर दे कोल बैठ गए। कोल बैठ के उन्हां लाश सी जिहड़ी बाबा अजीत सिंह दा, जिहड़ा जुझार सिंह दा सिर सी, वो अपनी गोद विच ले लिया। जदों गोद विच लिया, सतगुरु पातशाह पिछे नूं मुड़े, मुड़ के कहंदे ने भाई दया सिंह ये की करदे पए? ते भाई दया सिंह कहन लगा सतगुरु पातशाह एक मैनूं गल दसो, तुहाडे तीरां दे उपर सोना क्यों लग्या हुंदा सी? भाई दया सिंह ने सवाल किया। और गुरमुख मैं अज पढ़ रहा सी ग्रंथ दे विच, उस समय अक्सर जिहड़े बादशाह लोग, खासकर मुसलमान बादशाह हुंदे सी, मुसलमान बादशाह दे कोल शाही तीर हुंदे सी। शाही तीरां दे उपर सोना लग्या हुंदा सी। जिहड़े अमीर धनाड़ लोग, जिवें आपां गिफ्ट करदे हां अज, मंत्रियां संतरियां नूं गिफ्ट कीते जांदे ने, उस समय जिहड़े वड्डे वड्डे बादशाह हुंदे सन, उन्हां नूं अमीर लोग सोने वाले तीर दे नोकदार गिफ्ट करया करदे सी। इस करके उन्हां नूं शाही तीर बोलिया जांदा सी जी। उन्हां दी नोक दे अगे सोना लग्या हुंदा सी। ते ओ कई सिख भी ऐसे सन, वो कहते सन साडा गुरु भी बादशाहां दा बादशाह है। सिख भी पातशाह जी नूं वो सोने लगे तीर भेंट करया करदे सी। ते भाई दया सिंह जदों बैठे कोल, उन्हां क्या पातशाह तुहाडे तीरां दे उत्ते सोना लग्या हुंदा काहदे लई? सतगुरु पातशाह कहन लगे बादशाहां दा ते पता नहीं, असी ते सोना इस करके प्रवान करदे सी, साडे क्यों जिहड़े आ लड़न वाले ने भाई दया सिंह, ये तनख्वाहदार ने, ये कोई अमीर नहीं। अत दी ठंड विच कौन लड़न वास्ते आउंदा है? ये परिवारां वाले ने। सतगुरु पातशाह कहंदे साडा तीर किसे दे लगे, साडे तीर ना कोई जख्मी हो जाए, सोने नूं वेच के वो अपना इलाज करवा सके। जे किते साडे तीर ना कोई मर जाए, सोना उतार के पैसे प्राप्त करके वो अपना क्रियाकर्म कर सके, घट्टो घट अपना कफन तां सी सके। ते जदों इन्हां बचन किया ते भाई दया सिंह जोर दी कहंदे ने, कहन लगे दूजियां दे बच्चियां दियां क्रियावां नूं देख के फिक्र करन वाले सतगुरु पातशाह, तेरे पुत्र अज बिना कफन तो पए ने, कफन नहीं पाओगे। दूजियां दा फिक्र है तुहानूं, तुहाडे अपने बच्चे बिना कफन तो पुत्र पए ने, सतगुरु पातशाह कोल दी लंघ चले हो। जदों इन्हां बचन किया, सतगुरु पातशाह कहन लगे भाई दया सिंह इत्थे केवल साडा अजीत सिंह नहीं, इत्थे केवल साडा जुझार सिंह नहीं, आ जिन्ने सारे सिख पए ने सारे माता जीतो जी दे जाए ने, सानू सब तो प्यारे ने। इत्थे कला साडा अजीत सिंह नहीं पिया, इत्थे कला साडा जुझार सिंह नहीं पिया, सारे मेरे अपने ने। ते मैं अपने सिखां नूं छड्ड के कल्ले पुत्रां नूं प्यार किवें करां? पातशाह कहन लगे मैं सिखां ते पुत्रां च कदे फर्क नहीं समझिया, जे पहला कदे फर्क नहीं समझिया, अज किवें फर्क पा दिया? जिथे मेरा
अजीत जुझार पिया है, उत्थे मेरा मदन सिंह ते काठा सिंह भी पिया है, उत्थे अजब सिंह ते अनक सिंह भी पिया है। पातशाह कहंदे उत्थे ही गुरु के सिख भाई किरपा सिंह जी पए ने। किन्ना किन्ना वल करां, किन्ना किन्ना ते भाई मैं कफन पावां। ते नाल पातशाह ने क्या भाई दया सिंघा कौम दे शहीदां नूं कदे कफनां दी लोड़ नहीं हुंदी। कौम के शहीदों को कदे कफनां की लोड़ नहीं हुंदी। उत्थे गुरमुखो फिर चरण सिंह सफरी एक भजन लिखते ने, मैं समाप्ति वाल आवां। वो लिखते ने, कह लगे बदलों चो बिजली चमके सी ओ मार दी, होई रुशनाई जां सुनहरी जेही तार दी, दया सिंह वल्ले निगाह गई जां दतार दी, वो पट्टां विच लाश लैके बैठा सी जुझार दी, मौत दे नशे च उत्थे जिंदगी सी झूम दी। पातशाह देखते पे ने, पट्टां विच लाश लैके बैठा सी जुझार दी, मौत दे नशे च उत्थे जिंदगी सी झूम दी, बोले दया सिंह लाश तक के मासूम दी, जिंदगी दे दातियां सुनहरी बाजां वालियां, किन्ने सी प्यार नाल पुत्तां नूं तूं पालिया, वेख के जुझार नूं क्यों पैर खिसका लिया दाता, एक बार चुक के कलेजे क्यों ना ला लिया। सतगुरु पातशाह तेरा अपना पुत्र पिया है, सतगुरु तुसी क्यों नहीं रोंदे पे कलेजे नाल, दाता एक बार चुक के कलेजे क्यों ना ला लिया, लगा होया पातशाह तू पिछे केड़ी गल दे, पुत्रां दी मौड़ तां पंखेरू भी नहीं चलदे। सतगुरु पातशाह लगा होया पातशाह तू पिछे केड़ी गल दे, पुत्रां दी मौड़ तां पंखेरू भी नहीं चलदे, जी चाहुंदा इत्थे कुछ रस्म निभा दियां, निभती अखीर ओह प्यार जतला दियां, ते कहंदे की करना चाहुंदे हो, सीस उत्तों पगला दो टोटके बना दियां दाता, अद्धा अद्धा दोनां दे शरीरां उत्ते पा दियां। सतगुरु जे तुसी नहीं मैनू तुसी आग्या देवो, मैं सीस तो पग उतारांगा, दोनों तेरे पुत्रां दे घट्टो घट्ट कफन ते मैं पा दियां। जदों इन्ना बचन लगा होया पातशाह तू पिछे केड़ी गल दे, पुत्रां दी पीड़ तां पंखेरू भी नहीं चलदे, जी चाहुंदा इत्थे कुछ प्यार जतला दियां, निभती अखीर ओह रस्म निभा दियां, पग ला के सीस तो दो टुकड़े बना दियां, अद्धी अद्धी दोनां दे शरीरां उत्ते पा दियां। अखीर ते कहंदा बड़े ही गरीब मापे जग विच पए ने, पर कफनों बगैर दस किहदे पुत गए ने। पातशाह नकम्मे तो नकम्मा बंदा मर जाए, गुरमुखो जिहदा कोई ना वाली वारस होवे वो भी मर जाए, घट्टो घट्ट चार बंदे ओहदे पिछे भी तुर पैंदे ने। कफन तां बंदे लोग दूजियां उपर भी पा दिंदे ने। लगा होया दस दाता पिछे केड़ी गल दे, पुत्रां दी मौड़ तां पंखेरू भी नहीं चलदे, अत दे गरीब मापे जग विच पए ने, कफनों बगैर दस किहदे पुत गए ने। जदों इन्हां बचन कहा, धन गुरु कलगीधर पातशाह भाई दया सिंह दे कोल गए, गुरमुख कोल गए के मोढे तो भाई दया सिंह नूं पकड़िया पातशाह ने, पकड़ के खड़ा कीता, खड़ के कहंदे ने बोले दशमेश पिता मुखों ललकार के, उदास होके नहीं बोले, गरज के बोले, जिन्हों अल्लाह कहता बरई सी आवाज में बोले गुरु गोबिंद। कहन लगे उसे समय बोले दशमेश पिता मुखों ललकार के, लैना की ये सिंगा मेरे पुत्तां नूं प्यार के, वेखना मैदान विच जरा निगाह मार के, सिंह भी शहीद होए किन्ने जाना मार के, किहड़े किहड़े नूं मैं देखा बड़े इत्थे पए ने, वेखा मैदान विच किन्ने जाना वार के, ओ दया सिंगा दे। पातशाह कहंदे खालसे नूं छड्ड प्यार पुत्तां नूं जता दियां, दया सिंगा सिੱਖੀ च वखेवा किदां पा दियां। जड़ तक अजीत जड़ तक ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ हिसाब नहीं हो मुकदा, अजीत ते जुझार दी मैं लाश नहीं हो चुकदा, वखेवा किदां पावां। आ ਜਿਹੜੇ आ सारे पए ने ये भी तां मापिਆਂ ਦੇ लाल ने, बिना तनखाहों ਜਿਹੜੇ रहे मेरे नाल ने। पातशाह कहंदे किवां करां, सिੱਖਾਂ छड्ड प्यार किवें पुत्तां नूं जता दियां, दया ਸਿੰਘਾ सिੱਖੀ च वखेवा किदां पा दियां। नाल सतगुरु पातशाह कहंदे ने, कहन लगा भाई दया सिंह जी औख सौख वेले रहे मेरे नाल ने, अत दे प्यारे भी मापिਆਂ दे नाल ने। दया ਸਿੰਘਾ
क्यों देई जाने मोह दियां थम्मियां, क्यों मोह च बन्निया होया दया सिंगा, क्यों देई जाने मोह दियां थम्मियां, सिੱਖੀ ਦੀਆਂ ਵਾਟਾਂ अजे बड़ियां ने लम्मियां। इन्हां बचन किया, सतगुरु पातशाह ने मोढे तो पकड़िया, भाई दया सिंह नूं अपने नाल तोर लिया। सिखां दे जे सिखां ते कफन नहीं ते कफन मेरे अपने पुत्रां दे उपर भी नहीं, वखेवा नहीं, सारे मेरे पुत ने, सारे मेरे सिख ने। गुरु पातशाह अगे नूं तुरे, अगे थोड़ी देर दूर जाके भाई मान सिंह, भाई दया सिंह, भाई संत सिंह, वाहिगुरु दया सिंह, धर्म सिंह ते भाई मान सिंह तिन्ने कोल आए, चरना ते मत्था टेकिया। पातशाह हुक्म, सतगुरु पातशाह कहणगे इकट्ठा नहीं जाना, क्योंकि अलग अलग दिशाओं जाना सी, कुछ भी वापर सकता सी जी। पातशाह ने कहा दया सिंघा वक् वक् दिशावां चलो। पातशाह कित्थे मिलांगे? पातशाह कहंदे तारियां दी सेर चलो, चलदे चलदे आपां माछीवाड़े मिलांगे। लगभग 40 तो 45 किलोमीटर सफ़र बनता है गुरमुखो चमकौर साहब तो माछीवाड़े का। वक् वक् इकट्ठे नहीं गए, इस करके क्योंकि दुश्मन चारे पासियां तो फिरदा सी। इत्थे गुरमुखो पातशाह वक् वक् दिशावां विच निकलदे ने, इत्थों निकलदे ने सतगुरु पातशाह माछीवाड़े नूं चाले पाउंदे ने। इत्थों एक बेनती बड़े ध्यान नाल समझो, इत्थे हुण देखो आम तौर ते इतिहास विच की आउंदा है कि इतिहासकार ने जिहड़े वो नाल नाल माछीवाड़े पातशाह दे नाल तुरे जांदे ने ते पिछे नहीं पता चलता भी जिहड़े पिछे सिख बैठे उन्हां दा की बनिया, जिहड़े पिछे लड़दे पए सन। असीं आम तौर ते उन्हां नूं ध्यान नहीं दिंदे। हुण सतगुरु पातशाह माछीवाड़े नूं चले गए, जिहड़े इत्थे दूसरे सिख सन लगभग इतिहासकार कहंदे 7 ते करीब सिख बाकी बचे सन। संत सिंह भाई संगत सिंह, वाहिगुरु संत सिंह बगेसरी सन, नाल नाल होर गुरु के प्यारे संगत सिंह भाई, वो सारी रात इत्थे पातशाह उपर बैठे रहे ते दुश्मन नूं ये लग्या भी भज गए होणगे सिख, रौला इंज ही पिया। गुरु गोबिंद सिंह तां उसे तरह बैठे हुए, दुश्मन उडीक करदा रहा भी सवेरे जंग करांगे। गुरमुखो सारी रात गुजरती है, सवेर चढ़ती है, जिहड़े सिख ने बचे हुए वो अपने मोर्चे संभालते ने। हौली हौली नज़दीक जिहड़ा है वो फौजां आउंदियां ने, जिन्ने चेर तक तीर बचे सन, हथियार बचे, चलाउंदे रहे सिख। गढ़ी का दरवाजा तोड़ के अंदर प्रवेश किया फौजां ने, अंदर प्रवेश किया। सिख जूझे, इत्थे जूझ के गढ़ी के अंदर शहीद होए। ते गुरमुखो सब तो अखीर दे उत्ते भाई संगत सिंह जी, जिन्होंने पातशाह ने अपना रूप दिता सी, अखीर दे उत्ते उन्होंने शहीद किया जाता है। उन्हों का गला कट लिया जाता है जी, गला जेबा करके ना उन्हों का गला कट लिया जाता है। गला कट के क्योंकि सीस ते कलगी सी, दुश्मन नूं ये भुलेखा पिया भी गुरु गोबिंद सिंह नूं असीं खत्म कर लिया है। खुशियां मनाउंदे, नगारे ये कह लो रंभीए वजाउंदे होए वजीर खान दे तो शबासी लैण दे लई फौजां इत्थों चमकौर तो चाले पा दिंदियां ने, क्योंकि बहुत वड्डी जित मन रहे सन दुश्मन कि गुरु गोबिंद सिंह नूं असीं खत्म कर लिया, मार दिता है। सीस लैके जा रहे हाँ, कहण लगे जदों जाके सरहंद पहुँचते हैं लगभग 11 पोह नूं, जो जाके सरहंद पहुँचते हैं, सरहंद पहुँच के बहुत सारे ऐसे सरहंद के वासी सन जिन्हां ने गुरु गोबिंद सिंह के दर्शन किए हुए सन। उन्होंने बुलाया जाता है जी, जो बुलाया जाता है जांच कराई जाती है, पता लगता है ये सीस किसी सिख का है, ये सीस गुरु गोबिंद सिंह का नहीं है। वजीर खान ये कह लो भी चीख जाता है जोर जोर की, हद हो गई। इन्ने महीने घेरा पाया आनंदपुर, इन्नियां लखां दियां फौजां ने घेरा चमकौर पाया, इन्ने बंदे मरवा के नुकसान करा के एक गुरु नहीं पकड़ सके। इस तो वड्डी साडी हार की हो सकती है। निराश होकर बह गया। दूजे पासे समाप्ति वाल आपां आईए। संस्कार मैं जरूर ये बेनती करनी चाहूँगा, गुरमुखो 2 दिन का समा गुजरता है इत्थे। फिर एक तो इतिहास कर कहते जिवें भाई वीर सिंह जी ने, भाई वीर सिंह ने जिक्र किया बीबी हरशरण कौर, नज़दीक उहदा पिंड सी।
खबर मिलती है बीबी हरशरण कौर नूं, ये भी मरदावे भेष विच रहिंदी सी बीबी दस्तार सजा के। ये अद्धी रात नूं जी, क्योंकि दिने फौज आपां कहणे दिने क्यों नहीं आई, क्योंकि दिने मुगल फौजां सन जिहड़ियां वो चारे पासे फिरदियां सन गुरु नूं भालदियां। अद्धी रात का समा ये बच्ची बचदी बचाउंदी घोड़े ते सवार होके ये चमकौर साहिब पहुँच गए। चमकौर साहिब पहुँच के कुछ दुश्मन के सिपाही उत्थे फिरदे सन, पहुँचते चले गए सन। बीबी गई जाके एक एक सिख दे कोल जांदी है, नाल नाल गुरमुखो सिखां नूं पहचान करदी है, नाल नाल कहंदी है लाश तां एक भरा दी होवे ओह नहीं जरी जांदी। इत्थे तक कलगियां वालिया मेरे इन्ने भरा पए ने गिणती कोई नहीं, तू मैनूं समत बख्श मैं अपने भरावां दे शरीर की क्रिया कर सकां। इन्हें गुरमुखो बीबी ने नाल लग के उत्थे लकड़ां तैयार कीतियां, इक्को ही चिखा कह लो भी तैयार की। हौली हौली सारा दिन इनू लग्या, जो लग्या चिखा दे उत्ते लाशां नूं चक चक के ये चिखा तैयार करती है। अग है जिहड़ी उहनूं नाल सोला साहिब की बाणी पढ़ के शाम का वक्त ये कह लो भी 11 पोष शाम नूं जिहड़ा सी उन्हें अग लाती, सारे चिखा नूं तैयार करके सोला साहिब की बाणी पढ़ती पई है। इन्हें नूं मुगल सिपाही ने जिहड़े वो अपने नाल दे साथियों दी लाशां चुकण वास्ते इत्थे आ गए जी, क्योंकि वो कबर विच दबाउंदे ने। चुकण वास्ते जदों आए उन्होंने देखा कि एक इस्त्री है नौजवान, वड्डी चिखा बलदी पई है, उहदे कोले बैठी कुछ बाणी पढ़दी पई है। वो कोल आए, उन्हें पता लग्या एक कोई गुरु की सिखणी है, सिंगड़ी है गुरु की। उन्हें बाणी पढ़ते हुए बीबी हरशरण कौर नूं बाहां तो पकड़िया ते जाउंदी बीबी नूं गुरमुखो चिखा दे अंदर सुट दिता। बीबी हरशरण कौर इत्थे शहीद हो जाते हैं। 3 दिन का समा बतीत होंदा है। भाई रामा ते भाई तलोका ये मालवे के रहने वाले सिख सन। ये गुरमुखो टैक्स देने के वास्ते सरहंद आए हुए सी। उधर के इलाके चौधरी सी जी बहुत बड़े, ये टैक्स देने वास्ते आए। इन्हों पता लगा भी चमकौर साहिब जंग हुई है, सिख शहीद होए ने, गुरु पातशाह निकल गए ने। ये भाई रामा ते भाई तलोका ने पाटे कपड़े पाए ते पागलों वाला भेस बनाया, भी जिवें पागल जे फिरदे होंदे। पागल जे ये बन के ये चमकौर साहिब पहुँच गए जी। चमकौर साहिब पहुँच गए। अध सड़े सिखां दे शरीर सन, अध सड़ी बीबी हरशरण कौर की लाश सी। उन्होंने जाके देखा, उस समय सिपाही चले गए सन। भाई रामा ते भाई तलोका ने जाके फिर जिहड़े शरीर सन उन्होंने दोबारा इकट्ठियां किया, लकड़ां लैके दोबारा चिखा सी जिहड़ी तैयार की ते दोनों भरावां ने भाई रामा ते भाई तलोका जी ने फिर गुरु के सिखां संस्कार किया। समा गुरमुखो अपनी चाल चलदा, समा उपर होगा। मैं 2 मिनट तुहाडे लैणे निकले। समा अपनी चाल चलदा, लगभग 18वीं शताब्दी आउंदी है जी। इत्थों जे तुसी चमकौर साहिब जाओ, ये बिल्कुल नज़दीक एक पिंड पैंदा बेला। बेला दे चौधरी सन बाबा हरदयाल सिंह। तुसी चमकौर साहिब अज भी जाओ ना, तो चमकौर जिहड़ा दरबार साहिब बनया होया उहदे नाल थल्ले बौली बनी हुई है जी। अजकल वो बौली सी जिहड़ी वो बाबा हरदयाल सिंह की याद में बनी हुई है। वो बेला पिंड के रहने वाले चौधरी सन। धन दौलत की कोई कमी नहीं। ये लगभग ये कह लो भी 100 साल बाद की गल है चमकौर साहिब की घटना। इत्थे वो रोजाना आउणा, इत्थे छोटा जिहा स्थान बन चुकिया सी। ये पता सी भी इत्थे जंग हुई है, इत्थे चमकौर की गढ़ी है, इदां होया सी, पर पक्की थां का पता कोई नहीं सी। केवल गुरु के सिख आए सन, वो उत्थे छोटी जी मंजी साहिब बना के वो स्थान याद बना गए सन। पक्का पता कोई नहीं सी कित्थे घटनावां की वापरियां ने। इत्थे बाबा बेला बाबा दयाल सिंह जी आए, उन्होंने खोज की, आसे पासे के इलाके तो पुछया, तो इत्थे चमकौर साहिब की धरती ते फिर दरबार स्थापित किया। इमारत बनाई गई, दरबार बनाया गया जी। इत्थे अंमृतसर साहिब की धरती तो 5 प्यारे आए, उन्होंने आके चमकौर की धरती ते दरबार साहिब की आरंभता की। दरबार साहिब पूरा होया जिस दिन उस दरबार के अंदर चमकौर साहिब जिथे आप कतलगढ़ साहिब देखते हैं उस स्थान के उत्ते। ये वैसे बिल्डिंग बाद में बनी है, वो बाबा दयाल सिंह वाली बिल्डिंग होर सी। जो इत्थे पहली बार गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश किया जाता है,
ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਆਏ, 5 ਪਿਆਰੇ ਆਏ, ਸੰਗਤਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹਦੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ, ਬਾਬਾ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਡੀ, ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਈਏ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਬਾਬਾ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਅੰਸ਼ ਕੋਈ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਬੇਅੰਸ਼ਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੋਈ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਤਾਹਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਜੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਾਉਣੇ, ਆਹ ਕਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ, ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਔਲਾਦ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਵੇਖੋ ਉਹਦੇ ਬਚਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਧੀਰ ਮੱਲ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਨੇ ਕੀ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਵਾਵਾਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਆਵੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 4 ਟਕੇ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲੇ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲੇ। ਏਡੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਜੀ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਏ ਬਾਬਾ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਈ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਰਹੇਗਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਬਾਬਾ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਸੰਗਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਭਰਦੇ ਰਹਿਣੀਆਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਛੀਵਾੜਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਛੋਟੇ ਲਾਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਾਚਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਰਹੋ। ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਉੱਪਰ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਲਈ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।